जरा सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां हजारों सालों से राजाओं, साम्राज्यों और पूरी की पूरी सभ्यताओं की कहानी लिखी गई हो। एक ऐसी जगह जहां महाभारत के योद्धा भी चले, मुगल सम्राटों ने अपनी शानदार राजधानियां भी बसाईं और हाँ, जहां से आज पूरे भारत का शासन चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इसी एक जगह में ऐसा क्या खास है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इत्तेफाक है या फिर इसकी लोकेशन में कोई गहरा राज छिपा है? आखिर क्यों बार बार इतिहास के हर मोड़ पर बड़े बड़े शासकों ने इसे ही सत्ता का केंद्र चुना? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। दिल्ली के बार बार राजधानी बनने का जो राज है ना, वो इसके बहुत पुराने, बल्कि कह सकते हैं कि पौराणिक इतिहास में छिपा है। तो इसकी शुरुआत होती है पहली दिल्ली से। दिल्ली की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, महाभारत के समय से। और उसके बाद 8वीं से 12वीं सदी के बीच राजपूत शासकों ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई। ये टाइमलाइन देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये शहर कितना ज्यादा प्राचीन है। तो सब कुछ शुरू हुआ इंद्रप्रस्थ से। महाभारत की कहानी के हिसाब से ये पांडवों की बसाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर राजधानी थी, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे। अब देखिए, यमुना का किनारा न सिर्फ जिंदगी के लिए बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी था, और इसी ने दिल्ली को शुरू से ही एक खास जगह बना दिया। आज का जो पुराना किला है ना, कई इतिहासकार उसे इसी प्राचीन इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखते हैं। अच्छा, अब पौराणिक कहानियों से निकलकर जब हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आते हैं तो हमें दिल्ली का पहला किला मिलता है, लाल कोट। इसे बनवाया था तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने, और इसकी लोकेशन तो कमाल की थी। एक तरफ अरावली की पहाड़ियां और दूसरी तरफ यमुना नदी। मतलब ये एक तरह का नेचुरल किला बन गया, जहां से पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आराम से नजर रखी जा सकती थी। बस यहीं से दिल्ली एक स्ट्रेटेजिक पावर सेंटर के तौर पर उभरने लगी। और फिर वो दौर आया जिसने दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी शाही राजधानी बना दिया। ये था सल्तनत और मुगलों का युग। साल 1192 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। यहाँ से तकरीबन 320 सालों तक दिल्ली पर सल्तनत का शासन रहा। और इसी दौरान एक नया ही चलन शुरू हो गया कि हर नया शासक अपनी एक नई दिल्ली बसाएगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि सल्तनत के सुल्तानों ने कैसे दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रख दी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दिल्ली बसाई, तो फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद और फिरोज शाह कोटला जैसे शहर बना दिए। मतलब हर दौर में दिल्ली का कद और भी बड़ा होता गया। सल्तनत के बाद एंट्री होती है मुगलों की, और उनके साथ दिल्ली अपने शिखर पर पहुंच गई। खासकर शाहजहां का जो शासनकाल था, उसे तो दिल्ली का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। साल 1648 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना की, जिसे आज हम सब पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक, ये सारी शानदार जगहें इसी शहर की देन हैं, जो आज भी दिल्ली के दिल की धड़कन मानी जाती हैं। लेकिन मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और अंग्रेजों का उदय हुआ, और इसी के साथ दिल्ली में एक और बहुत बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। एक ऐसा बदलाव जो शहर का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये साल बहुत ही जरूरी है, 1911। इसी साल ब्रिटिश साम्राज्य ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का। और उन्होंने दिल्ली को चुना क्यों? क्योंकि ये भारत के बिल्कुल केंद्र में थी, और इसकी हजारों साल की शाही विरासत उनकी सत्ता को और ज्यादा मजबूती देती। और इस तरह एक ही शहर में दो अलग अलग दिल्ली एक साथ मौजूद थीं। एक तरफ थी पुरानी भीड़-भाड़ वाली हलचल से भरी मुगल राजधानी शाहजहानाबाद, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की बनाई हुई एक सुनियोजित, खुली-खुली और शाही राजधानी, जिसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता दर्शाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस नई दिल्ली को शक्ल दी सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर जैसे आर्किटेक्ट्स ने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और संसद भवन जैसी आइकॉनिक इमारतें बनाई, जो आज भी भारत सरकार की शक्ति का प्रतीक हैं। फिर आया साल 1947, भारत की आज़ादी। इसके बाद दिल्ली ने एक बिल्कुल नया रूप लिया। तो अब हम इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं। आज़ादी के बाद दिल्ली सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी ही नहीं रही, ये व्यापार का, शिक्षा का और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई।
असल में ये स्वतंत्र भारत का एक मल्टी डायमेंशनल दिल बन गई। आज की दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी विविधता। यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर हर जगह से आए लोग रहते हैं, और शायद इसीलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पूरा देश एक साथ बसता है। और हजारों साल का ये पूरा का पूरा इतिहास आज भी दिल्ली की सड़कों पर जिंदा है। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा जैसी जगहें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसकी ग्लोबल पहचान को दिखाती हैं। तो चलिए, इतिहास और भूगोल के इन सारे सुरागों को जोड़ने के बाद अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं, आखिर दिल्ली ही क्यों? जवाब ये है कि दिल्ली महज एक शहर नहीं है, ये भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक किस्मत का केंद्र है। इसकी लोकेशन ने शासकों को उत्तर भारत के विशाल मैदानों और व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल दिया, और फिर हर नए साम्राज्य ने इसी विरासत पर अपनी मुहर लगा दी, जिससे दिल्ली की शक्ति और रुतबा लगातार बढ़ता ही चला गया। यही वो वजह है कि इसे सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत का दिल कहा जाता है। तो अगली बार जब किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि अपने शहर का कोई पत्थर कौन सी कहानी सुनाता है।